मित्रों, आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए अयोध्या कांड में एक ऐसा वर्णन मिला है जिससे यह मालूम होता है कि रघुकुल के लोग चिड़िया यानी मुर्गा, बत्तख, कबूतर तथा पशु मृग, भेड़, बकरी आदि तथा मछली खाते थे। यह प्रसंग है केवट का रघुकुल से यह दूसरा मिलन है। राम केवट संवाद का प्रसंग तो खूब चर्चित है। इसके बाद भरत मनावन के प्रसंग में भरत उसी घाट पर उसी निषाद राजगुह से मिलते हैं जिस पर उतराई को लेकर के राम और केवट में नोक-झोंक हुई थी। भरत पूरे राजकुल, सभासदों, मंत्रियों, माताओं तथा मित्रों के साथ सेना से सुरक्षित होकर राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। श्रृंगबेरपुर में राम घाट पर इस भीड़ को देखकर क्योटाही में केवट टोले में हलचल मच जाती है। चारों तरफ इसकी चर्चा है। आशंका है कि भरत राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि राम को मारकर राज्य को सदा के लिए निष्कंटक बना लें। केवट सेना राम की ओर से मोर्चा संभालने को तैयार हो जाती है। इसी बीच आशंका होती है कि वे राम से मिलने जा रहे हैं, लड़ने नहीं। शायद वे राम को उनका राज्य लौटाना चाहते हैं। केवट राज भरत से मिल करके यह जान लेना चाहता है कि उनकी इच्छा क्या है, वे क्या चाहते हैं। और वो कहता है कि भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़ हितहानि जान बिन जूझे। गहु घाट भट समिट सब, लेउ मरम मिल जाए। बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहउ आए। लखब सनेह सुभाय सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। यही कंद मूल फल के साथ साथ खग मृग मांगे। खग मृग की ये पंक्तियाँ ये नहीं समझ में आती है कि किस प्रयोजन से उपहार में देने के लिए खग मृग मांग रहे हैं। तो कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने। ये भी पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि वे मांसाहार करते थे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। अब मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। यह रामचरितमानस का गुटका है। इसमें अर्थ नहीं दिया है तो थोड़ा इसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं। भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़ हितहानि जान बिन जूझे। निषाद राज कहता है कि भरत के स्वभाव और शील को समझे बिना जानकारी के युद्ध करने में बड़ा अहित है। गहु घाट भट समिट सब, लेउ मरम मिल जाए। अब बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहउ आए। वह अपने लड़ाके लठैतों से कहता है, सभी योद्धा मिलकर घाट पर चलो। भरत से मिलकर उनके रहस्य को, उनके मंतव्य को, उनकी इच्छा को जान लूं। उनके मंतव्य को जान करके फिर शत्रुता और मित्रता के बीच की स्थिति को समझ करके तब हम आगे जैसा होगा वैसा करेंगे। लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहि भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। वो कहता है कि प्रेम और सुंदर स्वभाव को, भरत के प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखेंगे। शत्रुता और प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है, बातचीत से प्रकट ही हो जाएगा। ऐसा कह करके वह भेंट में दिए जाने वाले उपहार को इकट्ठा करने लगा। कंद मूल फल, चिड़िया और पशु मंगा लिए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, अमंगल मूल सगुन शुभ पाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। तो मीन पीन पाठीन पुराने, पुरानी अर्थात बड़ी मोटी पढ़ना की मछली कहार पात्रों में, बर्तनों में भर भर कर ले आए
और भेंट के सामान की व्यवस्था करके भरत से मिलने के लिए चल दिए। मंगलप्रद मंगल शगुन होने लगे। मित्रों, भरत को दिए जाने वाले उपहार के लिए खग मृग मंगाए गए, मछलियां आई। ये उपहार भरत का भेंट करने की थे। उपहार की वस्तुओं में खग मृग मंगाए गए, मछलियां आई। ये उपहार भरत को भेंट करने थे। निषाद संस्कृति को देखा जाए तो उनके खग में मुर्गे, मुर्गियां और बत्तख हो सकते हैं। मृग में बकरियां और भेड़ हो सकती हैं। अन्य पशु पक्षियों का औचित्य कम ही है निषाद के यहाँ। किंतु प्रवचन कहने वाले इस प्रसंग को कहेंगे ही नहीं, या फिर खग से तोता, मैना, बुलबुल का ही अर्थ निकालेंगे। ना का अर्थ शिक्षा देना हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। या यह भी कह सकते हैं कि इसमें खाने का जिक्र नहीं है, तो खग मृग क्या कृषि के काम आते, या उनका दूध दुहा जाता? क्या वे सेना के लिए या सवारी के काम आते? रघुकुल के लोग खग मृग का क्या करते? यदि बाबा लोग खग मृग को मुर्गा, बत्तख, भेड़, बकरी की जगह तोता, मैना, हिरन बताकर पालन भी करवा दें तो ये गूदेदार बड़ा पढ़ना की मछली का क्या प्रयोजन? यहाँ मेरा प्रयोजन किसी की भावना को आहत करना नहीं है, न ही मेरा उद्देश्य मांसाहार को उचित ठहराना है। मेरा उद्देश्य शास्त्रों को समग्रता के साथ समाज के सामने लाना है। इससे वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग की बात चरितार्थ होती है तो क्या किया जा सकता है? सच्चाई से भावना के आहत होने की क्या दवा है? सच्चाई से भावना के आहत होने की क्या दवा है? चंद लोग जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, वे ही भावना आहत की बात को अपने आपराधिक वृत्ति की ढाल बनाते हैं। भावना आहत माफिया यह नहीं सोचते हैं कि अपने उद्भव के लगभग 550 सालों से रामचरितमानस का घर घर प्रचार चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने घरों में तमाम अवसरों पर मानस का पाठ करवाते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। लेकिन राम शाकाहारी ही नहीं, मांसाहारी भी थे। ऐसी बात किसी को मालूम नहीं हो सकी। और आज यदि ये मांस फेंके जाने को लेकर बवाल होता है तो बस इसलिए कि लोगों को यह लगता है कि राम मांसाहार के विरोधी थे, अहिंसक थे। यदि लोगों को पता होता कि राम मांसाहारी थे तो मंदिर में मांस छेपड़ को लेकर बवाल नहीं होता, मांस छेपड़ के नाम पर बवाल नहीं होता। अपने श्रोताओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राम मनोरंजन मात्र के लिए, चमड़े मात्र के लिए जीव हत्या नहीं करते थे, बल्कि शिकार को खाते भी थे। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का उल्लेख है। जो अहिंसक होता है वह मनोरंजन के लिए हिंसा तो कदापि नहीं कर सकता। राम कथा में तमाम बातों को छुपाने और प्रकट करने वाले तुलसीदास ने इस बात को क्यों नहीं छिपाया? इसका भी उनका अपना प्रयोजन होगा। एक प्रसंग में राम से कहलवाते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन फिरहीं, अब तुमसे खल मृग खोजत यहीं। वही राम के हिंसक यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कोटिन बाज मेद प्रभु कीन्ही, अब बहुविधि दान दिजन कह दीनी। यह दिजों के दान और स्वाद का प्रयोजन भी हो सकता है। वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण हिंसक अश्वमेध यज्ञ क्या था, कभी इस विषय को लेकर भी आपके सामने आएंगे। यहाँ बस इतना ही, बातें लंबी नहीं करना चाहते, फिर कभी मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।